जय हिंद, नमस्कार। मैं सतीश सुल्तान आप सभी को स्वागत करता हूँ पटना कैरियर मेकर में। चलिए, पिछली क्लास में हम लोग जो CGL 2020 का जो 21 में एग्जाम हुआ था, पहला दिन का पहला शिफ्ट का क्वेश्चन मैंने डिस्कस किया था। ऐसा था उस दिन मैंने पूरा डिस्कस किया, लेकिन कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम होने के कारण पूरा क्वेश्चन नहीं रिकॉर्ड हो पाया। मतलब उसमें उस वीडियो में जो प्रीवियस वीडियो है इसका, उसमें 18 क्वेश्चन का डिस्कस मिलेगा। आज हम 25 क्वेश्चन पूरा करेंगे। जो भी बचा हुआ क्वेश्चन था उसको इस वीडियो में आपको मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका, कहा है एक दुकानदार एक किताब को मुद्रित मूल्य पर, मुद्रित मूल्य मतलब होता है MRP पर 20% छूट, मतलब होता है डिस्काउंट, मतलब 21% डिस्काउंट पर बेचने के बाद 21% का प्रॉफिट अर्जित करता है। कहने का मतलब क्या, एक दुकानदार है, वह MRP पर 21% डिस्काउंट देता है, तब भी वह 21% प्रॉफिट कमाता है। तो पूछा गया है आपसे, और जो पुस्तक है उस पुस्तक का CP मतलब क्रय सेलिंग प्राइस मतलब विक्रय का रेशियो क्या होगा, अनुपात क्या होगा। तो चलिए हम शुरू करते हैं। थोड़ा सा याद रखेंगे आप, अगर MRP और CP का रेशियो निकालना हो तो याद रखेंगे 100% में अगर प्रॉफिट परसेंट को आप ऐड करेंगे तो आपको MRP का रेशियो मिलेगा, MRP का रेशियो मिलेगा। अगर 100% में से डिस्काउंट परसेंट आप घटाएंगे तो आपको CP का रेशियो मिलेगा। तो चलिए सबसे पहले इन दोनों का रेशियो हम लोग देखते हैं। क्या है, 21% डिस्काउंट करता है और 21% प्रॉफिट कमाता है। तो चलिए प्रॉफिट वाले को यहाँ ऐड करेंगे तो बताओ 100% प्लस 21%, और ये हो जाएगा हमारा कितना, 100% माइनस 21%। तो आप क्या कहेंगे, 100 में अगर 21 जोड़ेंगे तो 21% हो जाएगा, और 100 में से 21% घटाएंगे तो आप कहेंगे 79% होगा। प्रतिशत से प्रतिशत खत्म हो गया यहाँ पे, प्रतिशत से प्रतिशत खत्म। मतलब आप क्या कह सकते हैं, MRP आपको 121 यूनिट मिला और CP आपको मिल गया 79 यूनिट। फिर क्या कहा है, फिर आपको क्या करना है, MRP का कहानी तो है नहीं यहाँ पे कहानी आपको बताना है CP और SP का। अब देखिए, कोई वस्तु आप 79 में आप खरीदे हैं, उसका दाम आपने रख दिया है 121 मतलब 121 रुपए, उस पर 21% आप डिस्काउंट करेंगे तो भी आप 21% का प्रॉफिट कमाएंगे। अब याद रखना है, कोई भी जो CP होता है हमारा, CP जो होता है हमेशा, CP जो होगा आपका, CP हमेशा 100% होता है। मतलब कोई भी वस्तु जो आप खरीदेंगे ना, वो अपने आप में हमेशा 100% होता है। मुझे निकालना है CP और SP का रेशियो, तो हम कह सकते हैं यहाँ से हम कह सकते हैं CP और SP का रेशियो। बताओ CP तो हमारे पास कितना है, तो 79। अब बताओ SP की हम बात करते हैं, जो 79 है हमारा, ये हमारा 100%, कितना परसेंट है, 100%। 21% अगर हम प्रॉफिट लेंगे तो कितना परसेंट में बेचेंगे, तो आप कहेंगे 121% में बेचेंगे। तो आप देखो यहाँ से थोड़ा सा, अगर हम कह दें ये प्रतिशत से प्रतिशत को कैंसिल कर दें, ये 79 से 79 को हम कैंसिल कर दें तो आप क्या कहेंगे, ये 100 इधर आ जाएगा, मतलब ये 100 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा हमारा, तो आप कहेंगे 121 हो जाएगा। और यही आपको रेशियो पूछा गया है। तो रेशियो क्या है आपका CP और SP का, 100 और 121, मतलब ऑप्शन नंबर आपका D, और ही आपका आंसर हुआ। कोई दिक्कत। चलिए हम आगे की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन है x + 1/x = क्या दिया गया है, तो 4 दिया गया है। पूछा क्या गया है आपसे, तो x पे पावर 4 प्लस x 1/x पे पावर 5। अब देखिए, सॉरी, x पे पावर 5 प्लस 1/x पे पावर 5। अब देखिए थोड़ा सा समझिए, अब देखिए अगर आपके पास आ गया x पे पावर 5 प्लस 1/x पे पावर 5, अगर इसका वैल्यू आपको निकालना हो तो आपको x²
प्लस 1/x² का वैल्यू पता होना चाहिए, और x³ प्लस 1/x का वैल्यू आपको पता होना चाहिए। इन दोनों को आप मल्टीप्लाई करेंगे और इससे x प्लस 1/x को आप घटा देंगे तो आपको x प्लस x पे पावर 5 प्लस 1/x पे पावर 5 का वैल्यू आपको मिल जाएगा। तो चलिए हम आगे की ओर बढ़ते हैं और यहाँ पे हम उठाते हैं। अगर आपके पास x प्लस 1/x तो आप यहाँ से निकाल सकते हैं, यहाँ से इसका वैल्यू आप बता सकते हैं x² प्लस 1/x² क्या होगा। तो आप कहेंगे ये जो 4 है, ये 4 का स्क्वायर करेंगे मतलब 16 होगा, और 16 से 2 घटा देंगे मतलब कितना आ जाएगा, 14 आ जाएगा। कहने का मतलब क्या, इसके स्थान पे आप मान पुट कर सकते हैं, इसके स्थान पे इसका मान हो जाएगा हमारा 14। अगर आपको x³ प्लस 1/x³ का वैल्यू आपको निकालना है और आपको दिया गया तो इसका क्यूब कर देंगे, इसका क्यूब, और इसी का 3 गुना इससे हम घटा देंगे तो आप क्या कहेंगे, आप कहेंगे 64 से अगर 12 आप घटाएंगे तो आपको मिलेगा 52। मतलब इसके स्थान पे हम लिखेंगे 52, और इसका मान तो आपको पता ही है पहले से, क्या है पता आपको, तो आप कहेंगे 4 पता है, तो इसका मान 4 होगा और 4 घटाएंगे तो बताओ, अगर इन दोनों का आप गुना करेंगे तो आप कहेंगे, इन दोनों को गुना करेंगे तो 14 दूना 28, 70 2 72, मतलब 728 अगर 4 आप घटाएंगे तो क्या मिल जाएगा, 724 मिलेगा। और यही आपका इस क्वेश्चन का आंसर होगा। मतलब ऑप्शन नंबर क्या, तो ऑप्शन नंबर आप कहेंगे डी। कोई दिक्कत यहाँ तक किसी को? चलो हम आगे की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, x प्लस 1/x का वैल्यू दिया गया है 4, और कुछ फिर दूसरा वैल्यू दिया गया 1/x और 1/y, दोनों का सम दिया गया 16/15, और आपसे पूछा गया x³ प्लस y³। अब देखिए यहाँ से कभी भी अगर आपको x³ प्लस 1/x³ का वैल्यू आपको निकालना हो तो याद रखेंगे, अगर मान लो अगर आपको है, आपके पास पता है, आपको है, आपके पास है इसका मान n, अगर x³ प्लस 1/x³ का वैल्यू आपको निकालना है तो इसको क्यूब करेंगे, और इसी से आप क्या करेंगे, इसका 3 गुना xy, और ये जो हमारा मान रहेगा, जो भी हमारा n है, n रखेंगे। अगर हम x और 1/x का वैल्यू अगर हमारे पास 1 है तो यही हमारा बन जाता है क्या, n³ माइनस 3n बन जाता है। लेकिन अगर यहाँ पे x और y हमको दे दिया गया है, x और y दिया गया है, दोनों एक दूसरा का उल्टा नहीं है, तो इस पूरी फॉर्मूला को हम यूज करेंगे। जैसे अगर आपके पास है x³ 1/x³, अगर क्वेश्चन में ये है तो कुछ नहीं करेंगे, ये जो दिया गया है ना 4, इसका क्यूब करेंगे तो आप कहेंगे 4 का क्यूब होगा, 3 तो होगा ही होगा, और x y इसको अगर हम सॉल्व कर ले तो आप कहेंगे क्या, x प्लस y, इसको इसके साथ गुना करेंगे तो आप कहेंगे y होगा, इसको इसके साथ गुना करेंगे तो कहेंगे x होगा, और नीचे xy होगा, और ये क्या है हमारा 16/15 है, और इसका मान आपको पहले से पता है, इसका मान क्या है 4 है, तो आप कहेंगे 4/xy इक्वल टू 16/15। इसको आप कैंसिल करेंगे तो क्या आ गया, 4 आ गया। आपको यहाँ से xy का वैल्यू मिल जाएगा 15/4, और ये xy का वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे, ये हो जाएगा हमारा 15 क्या हो जाएगा 4, और इनटू ये जो दिया गया है ना, इसी को हम यहाँ पे पुट करेंगे, इससे ये कैंसिल होगा। आप कहेंगे 15 × 3 मतलब 45, और 4 का क्यूब कितना होता है 64 से अगर 45 को आप घटाएंगे तो आपको क्या मिलेगा, तो आप कहेंगे 19 मिलेगा, और इस क्वेश्चन का ये हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर। यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को? चलिए हम आगे की ओर बढ़ते हैं। अगर इस प्रकार से क्वेश्चन आपके सामने आया, मतलब x³ प्लस y³, अगर इन दोनों का गुणनफल अगर 1 होता, इन दोनों का प्रोडक्ट अगर 1 होता तो डायरेक्ट इसका क्यूब कर लेते, इसका 3 टाइम्स हम हटा देते, लेकिन क्यूब तो है नहीं, डायरेक्ट इन दोनों का प्रोडक्ट 1 के बराबर है ही नहीं, इसीलिए x y का मान बीच में हमको पुट करना पड़ेगा। चलिए हम आगे की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 22 नंबर। ये क्वेश्चन जो है आपका बोर्ड मास है, B मतलब होता है ब्रैकेट, O मतलब होता है ऑफ, D मतलब होता है डिवाइड, M मतलब होता है मल्टीप्लाई, और ये मतलब एडिशन, इस मतलब सब्ट्रैक्शन। अब देखो इसी के आधार पर हम बारी बारी से सॉल्व करेंगे, जैसे दिया गया है आपको क्या 20 / 5 ऑफ 8, मतलब पहले ऑफ को सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 40। अब देखो पहले इन दोनों को घटाएंगे तो इसका मान कितना आएगा, 1 खत्म होकर के 3 आ जाएगा। अब बताओ इन दोनों को गुना करेंगे तो इसके जगह पे हमारा क्या आ जाएगा, तो आप कहेंगे 40 आ जाएगा।
अब देखो ऑफ का कहानी खत्म। अब हम बात करते हैं धीरे धीरे। जैसे देखो यहाँ अगर हमारा 20 है और भागा में क्या है हमारा 40, तो नीचे लिखेंगे 40 गुने। अब देखो अगर ये हमारा 3 है और इसको गुना कर देंगे तो आप क्या कहेंगे 18 हो जाएगा। अब ऊपर क्या है हमारा 9, भागा क्या हो जाएगा हमारा, या ऐसे करेंगे यहाँ पे ये जो हमारा 6 है तो पहले भाग के काम करेंगे, मतलब 9/6 करेंगे तो ये हमारा होगा 9/6 और इंटू में क्या है हमारा 3, तो 3 लिखेंगे माइनस। अब देखो ये जो हमारा 10 है और ये भागा में कितना है 40 है, तो भागा में हम 40 लिखेंगे। अब देखो अगर इसको हम कैंसिल करें तो कहेंगे 2 टाइम्स में कैंसिल हो जाएगा। अगर हम इसको कैंसिल करेंगे तो आप कहेंगे 2 टाइम्स में कैंसिल हो जाएगा। कहने का मतलब क्या, ऊपर हमारा क्या है 9 और नीचे दोनों गुना हो जाएगा, कितना होगा 4 होगा, और ये क्या हो जाएगा 0 से 0 खत्म होगा, मतलब 1/4 ये भी होगा। मतलब फाइनली आप क्या कर सकते हैं 8/4 होगा, मतलब 4 से 8 को भाग लगाएंगे तो क्या मिलेगा आपको 2 मिलेगा, और इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा हमारा तो 2 होगा। आया कुछ समझ? चलो फिर से एक बार समझ लो। गुड मार्क्स पे बेस पे क्वेश्चन है। बी मतलब होता है आपका ब्रैकेट, ओ मतलब होता है ऑफ, डी मतलब होता है डिवाइड, एम मतलब होता है मल्टीप्लाई, ए मतलब होता है एडिशन और एस मतलब होता है सब्ट्रैक्शन। मतलब इसी सीक्वेंस में हम क्या करते हैं, हम सॉल्व करते हैं। तो देखो ऑफ को सॉल्व किए हैं यहाँ, फिर यहाँ ऑफ को सॉल्व किए हैं, और ये जो ब्रैकेट है इस ब्रैकेट को सॉल्व किए तो यहाँ पे हमारा 3 आया है। अब बारी बारी से चले हैं, ये 20 था, ये डिवाइड का साइन था तो 20/40 किए हैं, ये इंटू का साइन है तो इंटू मैंने लगाया, ये दोनों को भाग लगाए 9/6, तो ये क्या हो जाएगा हमारा गुना में 3 हो जाएगा, और ये हमारा 10/40 हो जाएगा। अब इसका जो सॉल्यूशन आया है पूरे का तो हमारा है 9/4, और इसका क्या है 1/4, मतलब क्या हो जाएगा 8/4, मतलब 2। कोई दिक्कत किसी को? चलो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 23 नंबर। कहा है एक्स वाई एक नदी में 2 बिंदु हैं, बिंदु P और Q सीधी रेखा एक्स वाई को 3 बराबर भागों में विभाजित करते हैं। नदी एक्स वाई के साथ बहती है और एक नाव द्वारा एक्स से वाई और वाई से Q तक एक पंक्ति में लगने वाले समय का अनुपात क्या दिया गया है 4 और 5 दिया गया। चलिए क्वेश्चन कहने का मतलब क्या है, अब उसको हम समझाते हैं। मान लो ये नदी है, नदी का एक पॉइंट हमारा ये एक्स है और दूसरा क्या है हमारा ये हमारा वाई। कहा गया है इसमें 2 बिंदु है, बिंदु कौन कौन सा है तो आप कहेंगे इसमें जो हमारा पॉइंट है आप कहेंगे P है और क्या है Q है, जो इसको बराबर भागों में बांटता है। बराबर भागों में बांटता है कहने का मतलब क्या, जितना यहाँ से यहाँ दूरी है उतना ही यहाँ से है, उतना ही यहाँ से यहाँ दूरी है। कहने का मतलब अगर यहाँ से यहाँ तक D है तो ये भी हमारा D होगा और ये भी हमारा क्या है D होगा। अब देखो कहा x y के समानांतर चल रही है नदी, मतलब x से y की ओर नदी बह रही है। अगर x से y की ओर अगर नदी बहती है तो मतलब डाउन स्ट्रीम हुआ। डाउन स्ट्रीम में क्या होता है तो आप याद रखेंगे, डाउन स्ट्रीम में होता है दोनों का चाल। अगर मान लेते हैं नाव का चाल हमारा x है और धारा का चाल हमारा y है तो दोनों का चाल आपस में ऐड हो जाता है। आप अप स्ट्रीम की बात करते हैं तो इसमें दोनों का चाल जो होगा उसका अंतर हम लेते हैं, मतलब दोनों को आपस में क्या करते हैं घटा देते हैं। अब देखिए यहाँ पे अगर हम धारा के साथ चल रहे हैं, धारा के साथ चल रहे हैं मतलब किस चाल से चलेंगे तो आप कहेंगे x प्लस y की चाल से चलेंगे। अब देखो दूरी हम देखते हैं, बोला क्या है क्या x से लेकर के कहाँ तक तो आपको Q तक जाना है। कहाँ तक जाना है, ये जो है ना हमारा ये थोड़ा सा यहाँ से मिस्टेक हो गया है, ये यहाँ पे हम लिखेंगे ये जो Q हो गया y, ठीक है। ये यहाँ लिखा हुआ है इंग्लिश में x2 की। अब समझिए थोड़ा सा, अगर हमारा यहाँ से x से हमको Q तक पहुँचना है तो दूरी कितना तय करेंगे, पहले यहाँ से आएंगे मतलब d दूरी, फिर यहाँ से आएंगे d दूरी, मतलब टोटल दूरी कितना तय किया मैंने तो आप कहेंगे 2d, d प्लस d मतलब 2d। अब धारा के साथ चल रहे हैं मतलब किस चाल से चलेंगे x प्लस y की चाल से चलेंगे, तो आप कहेंगे x प्लस y की चाल से चलेंगे। अब बताओ अगर हम y से Q तक आएंगे मतलब यहाँ से यहाँ तक हम आएंगे तो इधर धारा के साथ चल रहे हैं तो इधर धारा के विपरीत आएंगे, धारा के विपरीत आएंगे मतलब x माइनस y की चाल से चलेंगे, मतलब अप स्ट्रीम में चलेंगे। अब दूरी कितना तय करेंगे तो आप यहाँ से यहाँ तक का जो दूरी हमारा d, इस दूरी को तय करेंगे d, नीचे क्या है हमारा x माइनस y की चाल से चलेंगे। अब ये जो है हमारा ये जो है ये धारा के साथ जो चले हैं ये हमारा टाइम आया है और ये भी हमारा क्या है टाइम आया है, और इसी दोनों टाइम का रेशियो मुझे दिया है, दिया क्या क्या है 4 और 5, तो हम लिखेंगे 4/5। अब देखिए यहाँ पे समझिए थोड़ा सा, अब देखो d से d यहाँ पे मैंने कैंसिल कर दिया,
ये 2 से इस 4 को मैंने 2 टाइम्स में कैंसिल किया। अब देखो ये जो x माइनस वाई है ऊपर चला जाएगा, तो आप कहेंगे x माइनस वाई, और ये जो x प्लस वाई है नीचे आएगा x प्लस वाई। अब देखो ऊपर क्या है हमारा, तो 2 है, और नीचे क्या है हमारा 5 है। या तो इसको इसके साथ गुना करो या इसको इसके साथ गुना करो, या आप कह सकते हैं इसको हम उलट के भी लिख सकते हैं x अपॉन वाई, सॉरी x प्लस वाई और x माइनस वाई। अब अगर इधर हम उलट दिए हैं तो इधर भी हम उलट देंगे, तो हम क्या कहेंगे 5/2 बोल सकते हैं। अब याद रखेंगे अगर कोई भी नंबर, अगर हम गुना में, कोई भी नंबर मुझे गुना में दिया गया है, सॉरी प्लस में दिया गया ऊपर और नीचे माइनस में दिया गया है, तो आप यहाँ सी एन डी लगा सकते हैं। अगर हम सी एन डी लगाएंगे, सी एन डी अगर यहाँ पे हम लगाते हैं तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा x अपॉन क्या हो जाएगा y। और मतलब क्या, ये दोनों को ऊपर घट, दोनों को एक बार जोड़ना है एक बार घटाना है, जोड़ करके ऊपर लिखेंगे, घटा करके नीचे लिखेंगे। उसी तरह अगर बराबर की साइड किए तो बराबर की साइड भी करेंगे, तो दोनों को जोड़ेंगे तो ऊपर 7 होगा और दोनों को घटाएंगे तो क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। मतलब x का मान 7 आ गया, y का मान कितना आ गया 3 आ गया। पूछा क्या गया है आपसे, पूछा गया है आपसे पूछा गया है धारा के अनुकूल नाव की गति और नदी में धारा की गति का अनुपात क्या है, मतलब रेशियो पूछा गया। मतलब धारा के अनुकूल कहने का मतलब क्या, डाउन स्ट्रीम में, डाउन स्ट्रीम मतलब क्या, x प्लस वाई की चाल से, मतलब x का मान अगर 7 आया, y का मान आपका अगर 3 आया है, मतलब x प्लस वाई की चाल आपसे पूछा गया है और धारा का क्या है y है, तो x प्लस वाई क्या हो जाएगा, तो 7 प्लस 3 और दूसरा इसका कितना है 3, तो आप क्या कहेंगे 10 और 3 होगा। 10 और 3 क्या है हमारा, तो ऑप्शन नंबर सी होगा। कोई दिक्कत यहाँ तक किसी को? चलिए आगे की हम लोग पढ़ते हैं फिर से एक बार इस क्वेश्चन को आप ध्यान से पढ़िए। बोला गया था एक्स वाई कोई नदी में कोई बिंदु है और बोला गया है P और Q से नदी को 2 बराबर भागों में बांटता है। मतलब P यहाँ है, Q यहाँ है, जितना दूरी यहाँ से यहाँ होगा उतना ही दूरी यहाँ से वहाँ होगा, उतना ही दूरी यहाँ से वहाँ। बोला गया नदी जो है एक्स वाई के पैरेलल अगर बहती है, मतलब x से y की ओर अगर नदी बहती है, मतलब क्या, अगर इधर से x से y की ओर चलेंगे मतलब धारा के साथ चलेंगे, मतलब डाउन स्ट्रीम में चलेंगे, y से अगर x की ओर चलेंगे मतलब अप स्ट्रीम में चलेंगे। अगर डाउन स्ट्रीम में चलेंगे तो जो नदी के धारा का चाल होगा और जो नाव का चाल होगा दोनों आपस में ऐड हो जाएगा। अगर विपरीत चलेंगे तो दोनों आपस में सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। मतलब अगर रिलेटिव स्पीड की बात करें, सॉरी अगर इसके स्पीड की बात करें तो दोनों के स्पीड का सम होगा, और इधर से स्पीड की बात करें तो दोनों के स्पीड का डिफरेंस होगा। अब बोला क्या गया है, x से हम कहाँ गए हैं, q तक गए। x से q तक है मतलब यहाँ से यहाँ तक दूरी तय की है, यहाँ से यहाँ तक दूरी, मतलब d प्लस d मतलब 2d, और धारा के साथ चले मतलब x प्लस वाई की चाल से चल रहे हैं। ये जो होगा हमारा समय होगा। फिर बोला गया y से q तक आए मतलब ये दूरी तय की है, मतलब d दूरी तय किए हैं। इस वाला चाल क्या होगा, तो आप कहेंगे x माइनस वाई होगा। क्यों, क्योंकि अप स्ट्रीम में है और ये दोनों का टाइम का जो रेशियो है, ये हमारा t1 आएगा तो हमारा t2 आएगा, और ये दोनों का जो रेशियो दे दिया है क्वेश्चन में 4 और 5, तो 4 और 5, d से d मैंने कैंसिल किया, 2 से 4 को मैंने कैंसिल किया, x माइनस वाई ऊपर जाएगा, x प्लस वाई नीचे आएगा, क्या आएगा ऊपर 2/5। अगर इसको हम पलट दिए तो x प्लस वाई और x माइनस वाई 5/2 हुआ। अगर CND यहाँ लगा दें तो एक बार दोनों को जोड़ेंगे एक बार घटाएंगे, जोड़ेंगे तो न्यूमरेटर में घटाएंगे तो डिनोमिनेटर में लिखेंगे, तो क्या आएगा हमारा x/y, और ऊपर नीचे दोनों को जोड़ेंगे तो 7, नीचे आएगा 3, मतलब x का वैल्यू 7, y का वैल्यू 3 आ गया। अब पूछा गया है आपका अप स्ट्रीम में नाव का चाल और धारा का चाल का रेशियो क्या होगा। अब बताओ, अप स्ट्रीम में मतलब धारा का चाल और नाव का चाल दोनों जुटेगा, मतलब 7 और 3 10 हो जाएगा, और ये क्या है हमारा इसका 3 है, तो रेशियो आपका 7 और 3 होगा 7 3। चलिए आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, कहा गया है 8192 रुपए की राशि पर चक्रवृद्धि ब्याज क्या है, 1/4 वर्ष के लिए 15% प्रति वर्ष की दर से यदि ब्याज 5 से मासिक चक्रवृद्धि ब्याज होता है। अब देखिए थोड़ा सा गौर कीजिएगा यहाँ पे, जब इस प्रकार का क्वेश्चन आपके सामने आए, ये जो दिया गया है ना आपको 15% प्रति वर्ष दिया गया है, मतलब 1 साल का ये आपका रेट है। कहने का मतलब ये जो 15% है ये 12 महीने का है, तो आपको 5 मासिक चाहिए, मतलब 5 महीना का रेट चाहिए, तो 5 महीना का रेट सबसे पहले आपको निकालना पड़ेगा। तो आप कहेंगे 5 होगा, ये हमारा 4 होगा, मतलब आप क्या कहेंगे 25/4% कहेंगे, 25/4%। अगर इसको मुझे रेशियो में चेंज करना हो तो आप कहेंगे क्या 25/4 इंटू प्रतिशत के बदले क्या लिखेंगे, तो 1/100 लिखेंगे। अब तो इससे कैंसिल करेंगे तो आप क्या कहेंगे 4 होगा। आप नीचे गुना कर देंगे तो क्या हो जाएगा हमारा 16 हो जाएगा, मतलब क्या 1/16 होगा, 1/16 होगा।
अब समझिए ये जो हमारा दिया गया है, समय दिया गया, समय कितना है हमारा, तो आपको दिया गया ये 1 से 1/4 ईयर्स दिया गया है। कहने का मतलब क्या, अगर इसको महीना में बदल दें तो अगर ये जो 1/4 है इसको अगर महीना में बदलेंगे तो 12 से गुना करेंगे तो आप क्या कहेंगे, 12 महीना ये 3 महीने है, मतलब टोटल कितना महीना हो जाएगा, 15 महीना हो जाएगा। मतलब 15 महीना में 5-5 महीने का कितना टर्म बनेगा, तो आप पहले 3 टर्म बनेगा। मतलब क्या है, 5-5 महीना का जो टर्म बन रहा है ये साल की तरह आपको ट्रीट करना है। मतलब 1 साल के जैसे आप ब्याज निकालते थे वैसे ही 5 महीना पे सोचना है, 5 महीना पे 5 महीना। मतलब अगर सिंपल भाषा में आप कहें तो कह सकते हैं 3 साल की तरह इसको हम सोच सकते हैं। और तो पहला साल की अगर हम बात करते हैं, ये जो रेट है हमारा 1/16, नीचे अगर कभी भी रेशियो हम चेंज करते हैं तो नीचे वाला जो वैल्यू होता है ना हमारा हमेशा प्रिंसिपल होता है और ऊपर वाला क्या होता है हमारा, तो सीआई होता है। अब समझिए थोड़ा सा यहाँ से, अगर हम यहाँ पे देखें थोड़ा सा गौर से तो आप कह सकते हैं ये जो 1/16 है, 1/16 है हमारा, 1/16 कहने का मतलब क्या, 16 अगर कोई धन है हमारा तो 1 साल में 1 यूनिट ब्याज हो जाएगा, मतलब कितना हो जाएगा, तो 16 से 17 हो जाएगा। फिर दूसरे साल की बात करते हैं, ये हमारा फर्स्ट ईयर हो गया। अगर हम सेकेंड ईयर की बात करते हैं तो आप कहेंगे फिर 16 से 17 हो जाएगा। अगर हम थर्ड ईयर की बात करते हैं तो फिर आप कहेंगे कितना हो जाएगा, 16 से 17 हो जाएगा। हम साल बाई साल क्यों लिख रहे हैं, हम साल बाई साल की तरह ट्रीट कर रहे हैं, साल बाई साल है नहीं। ये प्रत्येक 5 महीना में ब्याज लग रहा है, मतलब 5-5 महीना का 3 टर्म बना है, तो साल के आधार पर हम सोच रहे हैं। ये हमारा पहला, ये हमारा दूसरा, ये हमारा तीसरा। अब इन तीनों को अगर हम गुना करते हैं तो आप कहेंगे 16 का क्यूब जो होता है तो आपको पता होगा 40-96 होता है, और 17 का क्यूब जो होता है आप कहेंगे 49-13 होता है। हमेशा याद रखेंगे ये जो वैल्यू आता है हमेशा प्रिंसिपल का वैल्यू आता है, किसका आता है, प्रिंसिपल का। और ये जो होता है ना हमेशा अमाउंट का वैल्यू आता है, क्या, अमाउंट का। प्रिंसिपल से अगर अमाउंट आप घटाएंगे तो आपको पता नहीं होगा क्या मिल जाएगा, आपको मिल जाएगा सी है। और इन दोनों का अगर हम अंतर देखें तो हम कह सकते हैं जो अंतर होगा हमारा, तो 13 में से 6 गया तो आप कहेंगे 7 होगा। अगर हम बात करें 10 में से, अब यहाँ पे आ जाएगा 10, 10 में से 9 गया तो 1 आ जाएगा, और ये क्या हो जाएगा हमारा, तो आप कहेंगे 8 तो हो जाएगा ये हमारा 8, मतलब 817 हो गया। मतलब ये जो सीआई आपको मिला, जो ब्याज मिला आपको, कितना यूनिट मिला था, 817 यूनिट मिला। अब इधर वाला जो होता है मैंने क्या बताया, प्रिंसिपल होता है। अब बताओ अगर ये प्रिंसिपल है, यूनिट में प्रिंसिपल है, तो आप कहेंगे 4096 यूनिट में प्रिंसिपल है। जो रुपया में कितना दिया गया, तो आप कहेंगे 8192 दिया गया, 8192। बताओ अगर 1 यूनिट की हम बात करते हैं, यहाँ से अगर हम 1 यूनिट की मान निकाले तो आप क्या कहेंगे, ये 2 टाइम्स में कट जाएगा तो 2 हो जाएगा। तो बताओ 817 यूनिट की मान अगर बात करें, 817 यूनिट का निकालने का, तो आप क्या कहेंगे, 1634 होगा। और यही हमारे इस क्वेश्चन का आंसर होगा, 1634, मतलब ऑप्शन नंबर सी। कोई दिक्कत, इसलिए जो सेट जो मैंने कराया था उसमें 18 क्वेश्चन का मैंने डील किया था। 18 के बाद जो 25 क्वेश्चन तक था उसमें से 24 क्वेश्चन की एक क्वेश्चन और बचा हुआ है, इस क्वेश्चन को भी हम डिस्कस कर लेते हैं। पहले इसमें थोड़ा सा और समझ लेते हैं। जब भी अगर 5 मासिक हो, 3 मासिक हो, 4 मासिक हो, 7 मासिक हो, 11 मासिक हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, आपको रेट देखना है। अगर रेट अगर प्रति वर्ष है, मतलब 12 महीना का रेट दिया गया, तो सबसे पहले इस हिसाब से आपको रेट बदलना पड़ेगा। मैंने 5 महीना का रेट निकाला तो आप कहेंगे 25/4% आया, और अगर इसको यूनिट में चेंज करेंगे तो आप कहेंगे 1/16 आया। मतलब क्या, नीचे वाला वैल्यू हमेशा प्रिंसिपल होता है, ऊपर वाला हमारा सीआई होता है। अगर दोनों को जोड़ेंगे तो अमाउंट हो जाएगा। तो पहला साल में 16 से 17, 16 से 17, 16 से 17, ये दोनों को गुणा किए तो प्रिंसिपल निकल गया, इन तीनों को गुणा किए तो क्या निकल गया, हमारे अमाउंट निकल गया। इन दोनों का जो अंतर होगा सीआई होगा। मैंने कंपेरिजन करके और सीआई निकाल लिया, तो कितना है, 1634। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा x 8 × x + y का क्यूब। अब थोड़ा सा यहाँ से समझिए, अगर ये जो क्यूब है हमारा, अगर ये 8 को अगर अंदर हम भेज दें तो हम कह सकते हैं अंदर जाएगा तो 2 हो जाएगा। मतलब यहाँ पे हम सिंपल सी बातों में हम कह सकते हैं 2 अंदर जाएगा और 2 इन दोनों के साथ गुना कर देंगे तो हम ऐसे बोल सकते हैं 2x + 2y का ये हमारा क्यूब हो जाएगा। माइनस अगर इसको अंदर भेजें तो आप क्या कहेंगे, 3 बन जाएगा, तो आप क्या कहेंगे 3x - 3y, और क्या हो जाएगा, इसका क्यूब हो जाएगा। मतलब a क्यूब माइनस b क्यूब, a क्यूब माइनस b क्यूब का फॉर्मूला आपको, a क्यूब माइनस b क्यूब का जो फॉर्मूला होता है वो आपको पता होना चाहिए। a क्यूब माइनस b क्यूब का फॉर्मूला होता है a क्यूब माइनस b क्यूब का फॉर्मूला a - b × a²
प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी होता है। ठीक है, अब इसी फार्मूला पे हम इसको बैठाएंगे। अब देखो अगर इस फार्मूला पे अगर हम लाते हैं तो आप क्या कहेंगे, ए के स्थान पे पूरा काम करेगा, बी के स्थान पे पूरा काम करेगा। मतलब क्या, अगर हम लिखना चाहें तो हम कह सकते हैं यहाँ पे ये जो होगा हमारा 2x प्लस 2y ए माइनस बी मतलब माइनस, और इसको लिखेंगे 3x माइनस 3y। तो बताओ ये माइनस है तो माइनस माइनस क्या बना देगा, एक प्लस बना देगा, तो ये प्लस हो गया। अब क्या कहेंगे, अब कहेंगे इनटू, अब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। तो अब ए स्क्वायर मतलब इसका स्क्वायर करना है, मतलब 2x प्लस 2y का स्क्वायर करना है। तो आप क्या कहेंगे, ए स्क्वायर मतलब 4x स्क्वायर 4y स्क्वायर प्लस 2 दूना 4 दूना 8xy। अगर हम इसका स्क्वायर की बात करें तो आप कहेंगे 9x स्क्वायर 9y स्क्वायर माइनस 3 3 9 दूना 18xy। अब x इंटू वाई, अब बताओ एक ये जो है a इंटू बी मतलब इन दोनों को गुना करना है। तो बताओ इधर यहाँ से 2 कॉमन ले, यहाँ से 3 3 दूना 6 और a प्लस बी और a माइनस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। मतलब फाइनली हम यहाँ पे कह सकते हैं 6x स्क्वायर माइनस 6y स्क्वायर बोल सकते हैं। अब देखिए थोड़ा सा अगर यहाँ पे अगर हम आपको दिखाएं तो आप कहेंगे ये जो है आपके सामने, इसको हम थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। अब देखिए अगर हम बराबर में लिखें तो बराबर में इधर क्या दिया गया है, आप कहेंगे 5y माइनस एक्स इंटू क्या है हमारा, तो आप कहेंगे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस सी एक्स वाई, आप यही कहेंगे। अब देखो अगर यहाँ पे हम सॉल्व करते हैं, यहाँ पे अगर हम सॉल्व करते हैं तो 3y और 2y तो इन दोनों जुट जाएगा, तो आप क्या कहेंगे, ये कहेंगे 2y होगा, और माइनस 3x में अगर 2x जोड़ेंगे तो माइनस x होगा। अब देखो बराबर के इस साइड जो वैल्यू आया है वही इधर आपको दिख रहा है, तो दोनों कैंसिल हो गया। अब देखिए आप यहाँ से अगर हम बात करते हैं, इसको अगर हम ऐड कर लेते हैं, देखो 4x स्क्वायर और 9x स्क्वायर तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 9 4 13, और a 6x स्क्वायर दोनों को जोड़ देंगे 13 और 6 19x स्क्वायर, तो आप क्या कहेंगे, ये हो जाएगा 19x स्क्वायर। अगर हम इसकी बात करते हैं 4 और 4y स्क्वायर और 9y स्क्वायर मतलब 13, और 13 में से अगर 6 चला गया तो आप क्या कहेंगे, प्लस 7y स्क्वायर। अब देखो यहाँ जो हमारा है प्लस में 8xy है और यहाँ क्या है माइनस 18xy है, तो क्या कहेंगे माइनस 10xy होगा, और बराबर के साइड क्या है हमारा, तो आप कहेंगे x स्क्वायर प्लस by स्क्वायर प्लस cxy। अब हम कंपेयर करेंगे। अब देखिए कंपेयर हम कैसे करेंगे, तो इधर आपको x स्क्वायर दिख रहा है, बराबर के साइड भी x स्क्वायर दिख रहा है, इसका कोएफिशिएंट इधर a दिख रहा है, इधर क्या दिख रहा है, तो 19 दिख रहा है, तो a बराबर क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे 19 होगा। यहाँ y स्क्वायर दिख रहा है, यहाँ y स्क्वायर दिख रहा है, यहाँ b दिख रहा है और यहाँ 7 दिख रहा है, तो b बराबर कितना होगा, 7 होगा। यहाँ xy दिख रहा है, तो यहाँ xy दिख रहा है। यहाँ क्या है हमारा, तो आप कहेंगे यहाँ प्लस में है और ये क्या है हमारा माइनस 10x है, तो अगर प्लस में बनाना है तो आप क्या कहेंगे, माइनस क्या कर लेंगे, कॉमन ले लेंगे, तो ये जो होगा x y c का जो मान होगा हमारा माइनस 10 होगा। तो आप यहाँ से आपको पता चला a का जो मान है आपका 19 है, b का जो मान है आपका 7 है और c का जो मान है आपका माइनस 10 है। पूछा गया है आपसे क्वेश्चन पूछा गया है a प्लस b, आपसे पूछा गया a प्लस b माइनस c, तो बताओ a का मान कितना आया है, तो आप कहेंगे 19 आया है, b का मान कितना आया है, तो 7 आया है, और इसका माइनस में है और माइनस में 10 आया है c का मान, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, इन दोनों को जोड़ेंगे तो कहेंगे आप 26 होगा, और ये 10 जोड़ देंगे तो आप फाइनली क्या कहेंगे 36 होगा, और 36 इस क्वेश्चन का हमारा आंसर होगा। ये थोड़ा सा कैलकुलेटिव था क्वेश्चन, लेकिन आपको अगर फॉर्मूला याद है तो आप आसानी से बना सकते हैं, कोई दिक्कत। चलिए जो 2020 में सीजीएल का जो एग्जाम हुआ था पहला दिन का पहला शिफ्ट का क्वेश्चन मैंने 25 का 25 क्वेश्चन कंप्लीट किया, एक पहले वीडियो में, और जो बचा हुआ था वो इस वीडियो में। अगले दिन हम लेके आएंगे उसके सेकेंड शिफ्ट का क्वेश्चन, और इसी तरह से आपका चलता रहेगा, मैथ्स का, इंग्लिश का, और आगे रीजनिंग और जीएस भी आपका आएगा। तो अगर आपको फायदा हो रहा है तो प्लीज़ दोस्तों के बीच आप शेयर करें और एंजॉय करें, फायदा उठाएं। चलिए आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।